एक सफाई कर्मी गलती से एक जहरीले एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाता है और एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन ये नया रूप उसे एक हीरो भी बना देता है जब वो एक करप्ट कंपनी, खतरनाक गैंग्स और म्यूटेटेड विलन से लड़ता है। अपनी बदली हुई जिंदगी के बीच वो अपने बेटे के लिए लड़ता है और दूसरों को सच्ची इंसानियत का मतलब समझाता है। रात के वक्त एक रिपोर्टर जिसका नाम मेलविन होता है, उसके पास डोहर्टी नाम की एक लड़की आती है जो BTH नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है। पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट जहरीला बना दिया है, जिसकी वजह से जानवरों में म्यूटेशन हो रहे हैं और लोकल लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेलविन और डोहर्टी कंपनी के इन गुनाहों को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वो सिक्योरिटी कैमरों पर देखते हैं कि बिल्डिंग को किलर नट्स नाम की गैंग ने घेर लिया है, एक वायलेंट गैंग और पॉपुलर बैंड जो BTH के पैसों पर काम करती है। मेलविन डोहर्टी को भागने को कहता है और खुद नट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से डोहर्टी को सीढ़ियों पर वही गुंडे मिल जाते हैं, तो वो रेलिंग से कूदकर नीचे भाग जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, उसका मेमोरी ड्राइव जिसमें कंपनी के सारे राज थे टूट जाता है। ऑफिस में नट्स अंदर घुसकर मेलविन पर गोलियां चला देते हैं। मेलविन फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो उसे फिर से गोली मारते हैं। जब मेलविन फिर भी हिलता रहता है तो वो उस पर एक ट्राइडेंट शूट करते हैं जो उसे खिड़की के बाहर उड़ा देता है। बाहर डोहर्टी देखती है कि मेलविन जमीन पर गिरकर मर गया है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। सुबह विंस्टन उठकर अपने काम के लिए तैयार होता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो अपने सौतेले बेटे वेड का ख्याल रखता है, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा प्यार भरा रिश्ता नहीं है। जब वो घर से निकलते हैं तो विंस्टन देखता है कि स्पेंस अपनी पड़ोसी डेजी को तंग कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि डेजी अपनी प्रॉपर्टी बेच दे। स्पेंस उसे धमकी भरे लहजे में बोलता है जब तक कि डेजी हाँ नहीं कह देती। वो कहता है कि शाम को पेपर्स लेकर आएगा और जाने से पहले डेजी की बिल्ली को सड़क के बीच में फेंक देता है। विंस्टन तुरंत दौड़कर बिल्ली को बचा लेता है और इस चक्कर में एक कार से टकराने से बाल बाल बचता है। इस बीच वेड स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए गुस्से में चला जाता है। विंस्टन उसके पीछे निकलता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। रात में वेड उस पर चिल्लाता है, तुमने डेजी की मदद क्यों नहीं की। विंस्टन धीरे से समझाने लगता है कि कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद विंस्टन BTH फैक्ट्री जाता है जहां वह सफाई कर्मचारी है। वहां अक्सर अलार्म बजते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं, पर वह अपना काम शांति से करता रहता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वह डॉक्टर के पास अपने टेस्ट रिजल्ट लेने जाता है। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि उसके दिमाग में एक आक्रामक ट्यूमर है और डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ करीब 1 साल बचा है। इस स्टेज पर सर्जरी मुमकिन नहीं है और इलाज बहुत महंगा है। विंस्टन अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है, लेकिन वे कहते हैं कि यह ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं, भले ही उसके पास प्लेटिनम प्लान ही क्यों ना हो। इसी बीच BTH का मालिक रॉबर्ट गुस्से में है क्योंकि कंपनी के शेयर गिर रहे हैं और लोग उसके गैरकानूनी सौदों और टॉक्सिक स्लज डंप करने की बातें कर रहे हैं। उसका भाई फ्रिट्ज, जो सिक्योरिटी हेड है, किलर नट्स को संभालता है। जब रॉबर्ट को पता चलता है कि डोहर्टी जिंदा है तो वह गुस्से में टीवी तोड़ देता है और फ्रिट्ज से कहता है कि उसे जल्द से जल्द खत्म करो। फ्रिट्ज रिहर्सल के बीच में जाकर बैंड को भेज देता है कि वे डोहर्टी ढूंढें। गुंडे डोहर्टी के घर पहुंचते हैं और उसे ढूंढते हुए सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, मगर डोहर्टी मिलती नहीं। वह सामने वाली गली में छुपी बैठी होती है और जब गुंडे चला जाते हैं तो घर लौट आती है। उसका रूममेट उस पर चिल्लाता है क्योंकि गुंडे उस पर भी हमला कर सकते थे, पर डोहर्टी का ध्यान फर्श के नीचे छिपे फेक पैनल पर है। खुशकिस्मती से उसका बैग अभी भी वहीं छुपा होता है। वो उसे निकालकर कहती है कि अब वो वापस नहीं आएगी। स्कूल में वेड आने वाले टैलेंट शो के ऑडिशन के लिए जाता है, पर स्टेज पर पहुंचते ही इतना घबरा जाता है कि बिना कुछ किए ही लौट आता है। उसका वो वीडियो ऑनलाइन फैल जाता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। घर पर विंस्टन उसे खुश करने के लिए उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है, पर वेड खुश नहीं होता। फिर वेड मेज पर एक मेडिकल फाइल देखता है, लेकिन विंस्टन उसे जल्दी से हटा देता है। बाद में वह फाइल कचरे में फेंक देता है और पीने चला जाता है। एक स्पेशल इवेंट में रॉबर्ट को कई बिजनेस पार्टनर्स, जिनमें मेयर भी शामिल होता है, डांटते हैं। तभी स्पेंस रॉबर्ट को कर एक प्राइवेट टेबल पर ले जाता है जहां उसका बाप थैड बैठा होता है, जो एक पावरफुल गैंगस्टर है। थैड गुस्से में रॉबर्ट पर चिल्लाता है क्योंकि उसने BTH को पैसे दिए थे, लेकिन अब तक उसे कोई पेमेंट नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को एक अवार्ड दिया जाता है और वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर स्टेज पर खुद की तारीफ करने लगता है। उसी वक्त विंस्टन चुपके से इवेंट में घुस आता है और रॉबर्ट के पास जाकर कहता है कि वो 13 साल से उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए उसे अपने इलाज के लिए बेहतर इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। रॉबर्ट हमदर्दी दिखाने का नाटक करता है और अपनी असिस्टेंट किसी से कहता है कि इस मामले को देख लें। किसी विंस्टन को बात करने के बहाने बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर निकालते ही दरवाजा बंद कर देती है और चली जाती है। विंस्टन अंदर से रॉबर्ट और किसी की हंसी सुनता है जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गुस्से में वो सीधे BTH फैक्ट्री चला जाता है जहां डोहर्टी पहले से छुपकर सब देख रही होती है। जैसे ही विंस्टन के लिए दरवाजा खुलता है, डोहर्टी मौका देखकर अंदर घुस जाती है। इसी बीच सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है और फ्रिट्ज तुरंत किलर नट्स को बुला लेता है। अंदर डोहर्टी टॉक्सिक वेस्ट का सैंपल लेने की कोशिश कर रही होती
है। वहीं विंस्टन अपनी मॉप को रेडियो एक्टिव मटीरियल में डुबोकर नाइट गार्ड को धमकाता है और उसे मजबूर करता है कि कंपनी का सारा कैश बैग में डाल दे। वहां से निकलते हुए विंस्टन गलती से डोहर्टी से टकरा जाता है और उसका सैंपल मनी बैग पर गिर जाता है, जो तुरंत आग पकड़ लेता है। उसी वक्त किलर नट्स वहां पहुंच जाते हैं तो डोहर्टी विंस्टन का ID कार्ड उठाती है और दोनों भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक फेंस मिलती है। डोहर्टी आसानी से उसे कूद जाती है और विंस्टन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। इस बीच नट्स बहुत पास आ जाते हैं। डोहर्टी के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो भाग जाती है। थग्स विंस्टन को घेर लेते हैं और उसके चेहरे पर गोली मार देते हैं। ये गलती देखकर फ्रिट्ज गुस्से में चिल्लाता है और उन्हें आदेश देता है, सबूत मिटा दो अभी के अभी। सबूत छुपाने के लिए विंस्टन की बॉडी और उसकी मॉप को रेडियो एक्टिव वेस्ट के पूल में डाल दिया जाता है। डोहर्टी छिपकर ये सब देख रही होती है। वो वेस्ट विंस्टन के शरीर में घुस जाता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है, लेकिन उसका पूरा शरीर बदल जाता है। जब वो पूल से बाहर निकलता है तो वो एक डरावना हरा सा जीव बन चुका होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो घर जाने की कोशिश करता है और देखता है कि डेजी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर स्पेंस के लिए साइन कर रही है। वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए विंस्टन पीछे से चढ़कर अपने अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंचता है। वेड 911 पर कॉल कर रहा होता है क्योंकि उसका सौतेला बाप अचानक गायब हो गया है। तभी वो खिड़की पर एक मॉन्स्टर देखता है और डर के मारे घबरा जाता है। डर में वो एक चीज उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देता है, जिससे विंस्टन नीचे स्पेंस की कार पर गिरता है। कार का अलार्म बजने लगता है तो स्पेंस बाहर आता है और विंस्टन को देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन विंस्टन का नया शरीर गोली को बाहर निकाल देता है और उसका जख्म तुरंत भर जाता है। गुस्से में विंस्टन स्पेंस का हाथ पकड़कर झटके से तोड़ देता है। सड़क पर खड़े लोग ये सब देखकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। विंस्टन वहां से भाग जाता है और डेजी मौका देखकर स्पेंस से अपने पेपर्स वापस ले लेती है। जब पुलिस आती है तो भीड़ विंस्टन को हर तरह के अजीब नामों से बुलाने लगती है। एक पुलिस वाला हवा में गोली चलाकर कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगा। पागल भीड़ टॉर्च लेकर विंस्टन के पीछे भागती है और वो जंगल में जाकर छिप जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह विंस्टन एक कैंप में जागता है, जो एक बूढ़े आदमी गठरी का होता है। गठरी उसे देखकर डरता नहीं है। उसके पास विंस्टन की मॉप होती है, जो वो उसे वापस देता है और कहता है, इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना। उधर वेड टीवी देख रहा होता है और समझ जाता है कि पुलिस उसी मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जिसे उसने देखा था। वो पुलिस स्टेशन कॉल करके उन्हें सारी जानकारी देने लगता है। इसी बीच एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नेस्टी लैड्स नाम का एक राइट विंग ग्रुप रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लेता है और सभी कस्टमर्स को बंधक बना लेता है। वो लोग इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम मिस्टर मीट से बदलकर मिस मीट कर दिया गया था। जब एक डिटेक्टिव उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उनका लीडर सीधे गोली चला देता है। इसी दौरान विंस्टन चुपके से वापस टाउन में घुसता है और पूरा हंगामा देखता है। एक अंधी औरत उन गुंडों पर चिल्लाती है और अपना ड्रिंक उनके लीडर पर फेंक देती है। जब वो लीडर उस पर गोली चलाने वाला होता है तब विंस्टन बैकडोर से अंदर घुसकर मॉप से उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे उसका आधा चेहरा उड़ जाता है। फिर विंस्टन बाकी गुंडों पर टूट पड़ता है और उन्हें एक एक करके मार डालता है। बहुत खौफनाक लड़ाई के बाद सारे बंधक आजाद हो जाते हैं। जब पुलिस विंस्टन को देखती है तो वो उस पर गोली चलाने की तैयारी करती है, लेकिन बंधक बने लोग चिल्लाने लगते हैं कि विंस्टन उनका हीरो है। एक रिपोर्टर तुरंत कैमरे के सामने आकर विंस्टन से सवाल पूछती है और टीवी पर उसकी आवाज सुनकर वेड उसे पहचान जाता है। स्पेंस भी टीवी पर देखता है और समझ जाता है कि यही वही आदमी है जिसने उसका हाथ तोड़ा था, इसलिए थैड अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दे देता है। अब विंस्टन लोगों के बीच मशहूर हो जाता है। लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। बाद में जब वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेशाब अब एसिडिक हो गया है। मीडिया में चर्चाएं होने लगती हैं कि क्या BTH ने ही इस आदमी को मॉन्स्टर बनाया है। लोग उसे टॉक्सिक एवेंजर या टॉक्सी कहने लगते हैं। उधर रॉबर्ट गुस्से में होता है क्योंकि किस्सी और फ्रिट्ज ने डोहर्टी को भाग जाने दिया और उसे लगता है कि विंस्टन भी उसी के साथ मिला हुआ था। मीडिया में नए हीरो की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर वो और भड़क जाता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये म्यूटेटेड क्रीचर और उनका सफाई कर्मचारी एक ही आदमी है, दोनों ने वही यूनिफॉर्म पहनी है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके खुद के केमिकल पूल ने ये म्यूटेशन बनाया है। रॉबर्ट अपने साइंटिस्ट से जवाब मांगता है और वो बताते हैं कि ये म्यूटेशन तब हुआ जब उनके टॉक्सिक वेस्ट का मिक्स एक रेयर जेनेटिक मार्कर के साथ हुआ। रॉबर्ट चाहता है कि वो इस म्यूटेशन को फिर से क्रिएट करें, लेकिन इसके लिए पहले विंस्टन को पकड़ना जरूरी है। इसी बीच डोहर्टी विंस्टन के अपार्टमेंट पहुंचती है और वेड अपने सौतेले बाप का ID देकर उसे अंदर आने देता है। डोहर्टी वेड को बताती है कि उस रात फैक्ट्री में क्या हुआ था और ये भी कहती है कि उसकी माँ की मौत टॉक्सिक वेस्ट के एक्सपोजर की वजह से हुई थी। तभी किलर नट्स अचानक अपार्टमेंट में घुस आते हैं। डोहर्टी तुरंत वेड को बचाने
बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर निकलने में मदद करती है। एक गुंडा वेड पर गोली चलाते हुए उसकी जैकेट में ट्रैकर लगा देता है। सड़क पर भागते हुए दोनों विंस्टन से टकरा जाते हैं। यहाँ विंस्टन पहली बार वेड को बताता है कि उसे कैंसर है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही थैड के आदमी उसे गोली मार देते हैं। डोहर्टी वेड को खींचकर वहां से भागती है, जबकि विंस्टन खुद को संभालकर अपने हमलावर को मॉप से मार गिराता है और फिर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में वेड को एक बीपिंग आवाज सुनाई देती है और उसे ट्रैकर दिख जाता है। तभी किलर नट्स वहां पहुंच जाते हैं। वो डोहर्टी को गोली मार देते हैं और वेड को पकड़ लेते हैं। उधर विंस्टन एक पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग में छिप जाता है और अपने जख्मों को देखता है। गोलियां उसके शरीर से बाहर आ चुकी होती हैं, लेकिन घाव अभी भरा नहीं होता। थैड के आदमी उसकी तलाश में वहां पहुंच जाते हैं तो विंस्टन कचरे के बैगों के नीचे छिप जाता है। जैसे ही एक गुंडा पास आता है, विंस्टन अचानक उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो उसकी लाश को पपेट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि दूसरा गुंडा पास आए और फिर उसे भी खत्म कर देता है। आखिर में वो एक गुंडे की कार पर कूदता है, ड्राइवर का सिर तोड़ देता है और फिर कार चलाकर उसका सिर कुचल देता है। थोड़ी देर बाद विंस्टन डोहर्टी को ढूंढ लेता है और उसे गटरी के कैंप में ले आता है। गटरी बताता है कि वो पहले डॉक्टर था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। मजबूर होकर विंस्टन अपना खून डोहर्टी के जख्म में डाल देता है, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब डोहर्टी को होश आता है तो वो विंस्टन के साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर किलर नट्स की वैन में फ्रिट्ज वेड से कहता है कि वो डरे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ विंस्टन को पकड़ना चाहता है। वेड गुस्से में कहता है, कम से कम विंस्टन मुझसे प्यार तो करता है और पहली बार उसे डैड बुलाता है। वो फ्रिट्ज से कहता है कि उसके पास कोई नहीं जो उसे इतना चाहे, जिससे फ्रिट्ज और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी वक्त थैड गुस्से में रॉबर्ट को कॉल करता है और चिल्लाते हुए विंस्टन के लिए BTH को जिम्मेदार ठहराता है। वो धमकी देता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो रॉबर्ट को सजा देगा। तभी फ्रिट्ज वेड को लेकर वहां पहुंचता है और रॉबर्ट थैड से कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कुछ देर बाद किलर नट्स एक लाइव शो कर रहे होते हैं। डोहर्टी चुपके से उनका माइक डिस्कनेक्ट कर देती है और विंस्टन का माइक जोड़ देती है। विंस्टन भीड़ के बीच से चलता हुआ स्टेज की तरफ जाता है और बैंड का सबसे पॉपुलर गाना गाने लगता है। भीड़ उसे देखकर पागल हो जाती है और जोर जोर से चीयर करने लगती है। बैंड का सिंगर चिढ़ जाता है क्योंकि भीड़ विंस्टन को ज्यादा पसंद कर रही होती है। वो गुस्से में विंस्टन पर गोली चला देता है, लेकिन विंस्टन तुरंत मॉप से उसका सिर उड़ा देता है। भीड़ घबरा जाती है और भागने लगती है, जबकि बैंड के बाकी मेंबर्स बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। एक आदमी हमला करता है, लेकिन गलती से स्टेज से गिरकर मर जाता है। विंस्टन अपनी मॉप फेंकता है, जो सीधे एक म्यूजिशियन के सिर के पार से जाती हुई मिक्सर टेबल तक पहुंचती है और डीजे को बिजली का झटका दे देती है। विंस्टन गिटारिस्ट को कुछ जोरदार पंच मारकर गिरा देता है और फिर उसकी दाढ़ी तोड़कर उसे चिल्लाते हुए पटक देता है। ये सब देखकर भीड़ शॉक में आ जाती है और सोचती है कि शायद उनका हीरो वाकई कोई मॉन्स्टर है। विंस्टन सबके सामने सच बोल देता है कि बैंड और BTH दोनों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बैंड का आखिरी मेंबर भागने लगता है, पर डोहर्टी उसके सिर पर एक लकड़ी का प्लैंक मारकर उसे गिरा देती है। विंस्टन उसका मास्क उतारकर वेड के बारे में पूछता है। मास्क के अंदर एक छोटा सा हेड निकलता है जो पतली आवाज में बताता है कि वेड कहाँ है। कुछ देर बाद विंस्टन और डोहर्टी रॉबर्ट के मेंशन पहुंचते हैं। विंस्टन अपनी आंख निकालकर आसपास का इलाका स्कैन करता है और देखता है कि वहां 2 गार्ड खड़े हैं। डोहर्टी उन गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है और वे इतने नर्वस हो जाते हैं कि गलती से एक दूसरे पर गोली चलाकर खुद ही मर जाते हैं। गार्ड्स के मरने के बाद गार्डन के शेड में फंसा वेड देखता है कि विंस्टन उसकी तरफ आ रहा है। वो उसे चेताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रॉबर्ट के स्टैच्यू से गैस निकलती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वे दोनों खुद को लैब में जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। साइंटिस्ट्स विंस्टन के खून का सैंपल लेकर रॉबर्ट के लिए एक सीरम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। रॉबर्ट उन पर चिल्लाता है और कहता है कि जब तक काम सही ना हो इसे दोहराओ। विंस्टन को बार बार दर्दनाक ब्लड एक्सट्रैक्शन सहना पड़ता है। आखिरकार साइंटिस्ट्स एक ऐसा सीरम बना लेते हैं जो सही मेटोजेनिक रेंज में होता है, लेकिन उसमें एक समस्या होती है। रॉबर्ट उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और सीरम लेकर चला जाता है। इसी वक्त थैड अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और लाइव न्यूज दिखाकर बताता है कि विंस्टन का कॉन्सर्ट वाला अटैक अब मीडिया पर वायरल हो गया है और मेयर ने ऐलान कर दिया है कि वह अब BTH को सपोर्ट नहीं करेगी। थैड रॉबर्ट से नाराज होता है और उसे सजा देने की धमकी देता है। रॉबर्ट गुस्से में आकर पूरा सीरम पी लेता है। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन जाहिर नहीं होता, पर थोड़ी देर में वो और तेज और ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड में वो थैड और उसके आदमियों को बहुत ही खौफनाक तरीके से मार देता है। जब किसी रॉबर्ट को देखने आती है तब तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका होता है। अब वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। किसी भी जिद करती है कि वो भी सीरम पीना चाहती है, लेकिन बोतल में बस कुछ ही बूंदें बची होती हैं। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को चक्कर आने लगते हैं। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि सीरम अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। किसी गुस्से में उन पर चिल्लाती है और गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि सभी होस्टेजेस को मार दो, वेड को भी। ये सुनकर फ्रिट्ज हक्का बक्का रह जाता है। जब किसी पीछे मुड़ती है तो फ्रिट्ज नोटिस करता है कि वो खुद भी सीरम से थोड़ा म्यूटेट हो चुकी है। फ्रिट्ज एक मासूम बच्चे को मारने से इनकार कर देता है और गार्ड्स के सामने खड़ा हो जाता है।
है। वो कहता है अब ये मॉन्स्टर रॉबर्ट नहीं रहा। किस्सी गुस्से में उसे लात मारती है और फिर मेटल रॉड से बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। सेल के अंदर डोहर्टी ये सब सुनती है और विंस्टन को हौसला देती है कि वो कुछ करे। विंस्टन जंजीर तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। डोहर्टी एक कंप्यूटर चुराकर सबूत इकट्ठे करने लगती है, जबकि विंस्टन दरवाजा तोड़कर अपनी मॉप वापस ले लेता है। बाहर 2 गार्ड्स शेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। विंस्टन उनका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है और एक पत्थर फेंकता है जो सीधे एक आदमी के चेहरे पर लगकर उसे मार देता है। दूसरा गार्ड गोली चलाता है लेकिन गलती से गैस टैंक पर लगती है और एक जबरदस्त धमाका शेड को उड़ा देता है। धमाके की शॉक वेव से विंस्टन पीछे गिर जाता है और दर्द भरी चीख निकालता है। उसे लगता है कि वेड मर गया है। तभी रॉबर्ट एक कुल्हाड़ी लेकर सामने आता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके हथियार आपस में अटक जाते हैं और विंस्टन की रेडियो एक्टिव मॉप रॉबर्ट की कुल्हाड़ी को काटने लगती है। रॉबर्ट उसका हथियार छीन लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी पहले से ही डैमेज हो चुकी होती है। विंस्टन मॉप वापस लेकर रॉबर्ट के चेहरे को जला देता है। रॉबर्ट उसका पीछा करता है और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान डोहर्टी कार के पास लौट आती है, लेकिन किस्सी उसे चेन से मारने की कोशिश करती है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद डोहर्टी खुद को छुड़ा लेती है और पलटकर किस्सी से भिड़ जाती है। जब किस्सी रॉबर्ट और विंस्टन को लड़ते हुए देखती है तो पल भर के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और उसी मौके पर डोहर्टी उसे टॉयलेट से मारकर गिरा देती है। इसी वक्त रॉबर्ट विंस्टन को नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो उसे मारने जा रहा होता है, डोहर्टी फिर से टॉयलेट उठाकर उसके सर पर वार कर देती है। रॉबर्ट हार मानने से इनकार करता है और टॉक्सिक वेस्ट वाले कंटेनर को फाड़ देता है। विंस्टन उसकी कुल्हाड़ी तोड़कर उस पर झपटता है और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगता है। फिर वो रॉबर्ट का गला पकड़कर उसे घोंटने लगता है, लेकिन तभी वेड आता है और चिल्लाते हुए डैड कहता है। पता चलता है कि फ्रिट्ज ने छिपे हुए टनल से उसे बचा लिया था। रॉबर्ट फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विंस्टन अपना पोछा इस्तेमाल करके उसे कार के ऊपर फेंक देता है। रॉबर्ट का सिर सीधे बोनट के अंदर घुस जाता है और डोहर्टी इंजन स्टार्ट कर देती है, जिससे रॉबर्ट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद विंस्टन वेड के पास जाने लगता है, लेकिन तभी किस्सी पीछे से आकर उसे चाकू मार देती है। फ्रिट्ज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला भी काट देती है। गुस्से में विंस्टन किस्सी पर झपट पड़ता है और दोनों टॉक्सिक वेस्ट पर गिरते हैं, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और किस्सी की मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद विंस्टन अस्पताल में होश में आता है। वहीं वही अंधी औरत जिससे वो बर्गर जॉइंट वाले हादसे में मिला था, उसके सामने होती है और बताती है कि वो असल में एक स्पेशल एजेंट है। वो टीवी ऑन करती है जिसमें न्यूज चल रही होती है कि डोहर्टी ने पूरी बीटीएच की साजिश बेनकाब कर दी है। मेयर और कुछ पुलिस अफसर भी इसमें शामिल थे। एजेंट विंस्टन को बताती है कि वो कई सालों से बीटीएच के पीछे थी और विंस्टन की मदद की वजह से उसे अब किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आकर बताता है कि विंस्टन के म्यूटेशन ने उसका कैंसर पूरी तरह ठीक कर दिया है। अस्पताल से बाहर निकलते ही डेजी और बाकी लोग उसका स्वागत करते हैं। सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वेड पहली बार उसे गले लगाता है। डोहर्टी दूर से मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहती है। दूसरी तरफ एक कमरे में फ्रिट्ज जिंदा दिखता है और उसके पास पुलिस गार्ड होता है, लेकिन झटका तब लगता है जब किस्सी भी अपनी आंखें खोलती है। कुछ दिन बाद स्कूल के टैलेंट शो में वेड आखिरकार हिम्मत करके स्टेज पर परफॉर्म करता है और विंस्टन पीछे से मुस्कुराते हुए उसे सपोर्ट करता है और यहीं फिल्म खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी और शानदार वीडियोस मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।